अरे भाई उसका गूगल में हो गया, उसकी तो लाइफ सेट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आपके दोस्त ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। क्यों मेरी बात सुने? क्योंकि मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में था तो कई बार मुझे गूगल इंडिया से ऑफर आया, कई बार, और मैं नहीं गया। मैं ही नहीं, मेरे कई दोस्तों को भी गूगल इंडिया से ऑफर आया था, बट दे चोज टू ज्वाइन अदर स्टार्टअप्स। और क्यों ऐसा किया उन्होंने, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ गूगल या गूगल इंडिया के बारे में नहीं है, बहुत सारी कंपनीज के बारे में है। ऐसा नहीं कि गूगल एक खराब कंपनी है या कोई कंपनी खराब है कहीं पर। सारी कंपनीज अच्छी हैं, बट आपको ये समझना जरूरी है कि सिर्फ कंपनी के नाम के कारण आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। आपको अपना प्रोजेक्ट भी देखना चाहिए। क्योंकि मैंने गूगल इंडिया के ऑफर्स मना किए थे, इसलिए मना किए थे क्योंकि गूगल इंडिया में फ्रंट फेसिंग प्रोजेक्ट्स कम है। अब आप पूछोगे कि फ्रंट फेसिंग प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, तो जैसे मैं जब माइक्रोसॉफ्ट में था तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे काम किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे काम किया, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं डायरेक्ट यूजर्स यूज करते थे। पर गूगल इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके लिए हायरिंग चल रही थी वो इंटरनल प्रोडक्ट्स थे। इंटरनल प्रोडक्ट्स मतलब एडमिन्स यूज करते थे। जैसे कि आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एडमिन साइट होता है, तो मैं डायरेक्ट ऑफिस पे काम करता था जो मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते थे। उसी तरह गूगल के भी एक एडमिन साइट होती है और इंडिया में वो एडमिन साइट वाले प्रोजेक्ट्स ज्यादा थे जो कस्टमर फेसिंग नहीं थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब एक प्रोडक्ट सिर्फ एडमिन्स यूज करते हैं और एंड कस्टमर्स नहीं यूज करते हैं तो उसकी इंजीनियरिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी एक कंज्यूमर फेसिंग ऐप की है। क्योंकि एक कंज्यूमर फेसिंग ऐप मिलियंस में लोग यूज करते हैं और एक एडमिन फेसिंग ऐप 10, 15, 20 हजार लोग यूज करते हैं। उनके सेशंस, नंबर ऑफ सेशंस कम होते हैं, तो दोनों की इंजीनियरिंग क्वालिटी में डिफरेंस तो आ ही जाता है। जब आप कंज्यूमर फेसिंग ऐप पे काम करते हैं तो आप छोटी छोटी चीज जैसे परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, टेस्टिंग, हर एक चीज पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती कहीं भी होती है तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर डिस्टर्ब होते हैं और आप सीखते हैं कि बेस्ट इंजीनियरिंग जो है वो कैसे पॉसिबल है। इसलिए जो ऐप ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हो उस ऐप की इंजीनियरिंग ऑटोमेटिकली बाय फीडबैक अच्छी हो जाती है। और मैं फिर से कहूंगा कि ऐसा सिर्फ गूगल में नहीं होता है, सारी कंपनीज में होता है। गूगल में भी इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं, उबर में भी हैं, अमेजॉन में भी हैं। इसलिए जब आप कंपनीज के इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप जॉब देख रहे हैं और आप इस पोजीशन पे है, ये बहुत ही प्रिविलेज बात है कि आपको इन सारी कंपनीज में इंटरव्यू देने का ऑप्शन मिल रहा है। बट जब आप दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस टीम में जा रहे हैं, किस रोल में जा रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, आपका ऐप कौन यूज कर रहा है। क्योंकि अगर आपके पास इन सारी बड़ी कंपनी से कंपीटिंग ऑफर्स हैं तो आप वहां पहुंच चुके हो। आप आज भी गूगल जा सकते हो और कल भी माइक्रोसॉफ्ट जा सकते हो और परसों भी अमेजॉन जा सकते हो। ये सब कोई बड़ी बात रह नहीं गई है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ब्रांड नेम पे ऑप्टिमाइज करने का अब कोई फायदा नहीं है। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि हम सब खुद को ये फीडबैक देते हैं कि अरे मुझे तो गूगल ही जाना है, अरे मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट ही जाना है, अरे मुझे तो यहाँ जाना है। हम अपने लाइफ का जो एम है वो एक कंपनी, एक ब्रांड नेम के अगेंस्ट बना लेते हैं। आई थिंक वो थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। हमें अपने लाइफ का एम कुछ ऐसा होना चाहिए कि अरे भाई तेरा भाई गूगल जाएगा, नहीं, तेरा भाई अच्छा इंजीनियर बनेगा। अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए, बढ़िया इंजीनियर बनो, अच्छे काम करो जिसमें काफी सारी लर्निंग हो सके, काफी सारा पुश मिले आपको, और उन प्रोजेक्ट को सीख करो, वो चाहे किसी बड़ी कंपनी में हो, किसी छोटी कंपनी में हो। लेकिन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, जब आप उन पर काम करना शुरू करते हो तो आपकी लर्निंग एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इसलिए सिर्फ ब्रांड नेम या सिर्फ पैसे को ऑप्टिमाइज करना जरूरी नहीं है। कोशिश करो कि लर्निंग को प्रायोरिटी 1 दो, फिर ब्रांड नेम, फिर मनी। 1, 2, 3 ऐसे होनी चाहिए प्रायोरिटी आपकी। ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे इस चैनल पे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करें और कमेंट में तो हमें जरूर बताएं कि आपका कौन सा कंपनी में जाने का सपना था और क्या इस वीडियो से आपकी सोच थोड़ी सी सही बदली है।